नमस्कार। चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिर आम आदमी पार्टी की पंजाब में, और आम आदमी पार्टी का पंजाब के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा और वो क्या कर पाएगी। हम आम आदमी पार्टी की जो खामियां रही हैं और जो खूबियां रही हैं, जो उसके अचीवमेंट्स रही हैं और जो उसकी कमजोरियां रही हैं पिछले 2 सालों में, जब ये पंजाब के विधानसभा चुनाव जीती और सत्ता में आई, उसका भी हम एक क्लोज स्क्रूटनी करेंगे और देखेंगे कि वो इसको ज़्यादा वोट लाने में या उसकी पॉपुलैरिटी को कम करने में कितना रोल प्ले करेगा। सबसे पहले बात की ये कि आम आदमी पार्टी में एक तरह से एक खुशी का संचार हुआ है, एक मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कैडर। द cadres of the party, they have been energized after Arvind Kejriwal was released on bail by the Supreme Court. उनको बेल मिलने के बाद से वो अब पूरे पंजाब में कैंपेन कर पाएंगे। यहाँ चुनाव सबसे लास्ट फेज जो है, जो 1 जून को होने वाला है, वहाँ चुनाव होने वाला है। तो इससे होगा क्या कि ये काफ़ी समय मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को कैंपेन करने का। पहले से ही आम आदमी पार्टी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेटरशिप अप्रोच के अगेंस्ट में वो कैंपेन करती रही है और वो कहती रही है कि देश में एक तरह से सेमी डिक्टेटरशिप आ चुका है, और अगर वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट भेजते हैं, पंजाब की जनता भेजती है, तो उससे क्या होगा, उसे इस सारे जो प्रोसेस है इससे लड़ाई करने में उसको मदद मिलेगी। आम आदमी पार्टी जोर शोर से कैंपेन कर रही थी। अभी तक जो मुख्य स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री, वही सारे देश में कैंपेन कर रहे थे, पंजाब में भी कर रहे थे। अब क्या होगा, केजरीवाल के आने के बाद, प्रचार में शामिल होने के बाद, आम आदमी पार्टी की जो शक्ति है, जो पावर है, वो ज़रूर दोगुनी हो जाएगी। और ये जो मोटिवेशन है, एनर्जी, नया लेवल जो फील करेगी आम आदमी पार्टी, ये काफ़ी फ़ायदा उसका दिखता नज़र आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 में हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी को पूरे देश में मात्र 1 सीट मिली थी। सिर्फ ओनली 1 सीट इन द एंटायर कंट्री विच आम आदमी पार्टी वन, दैट वाज द संगरूर लोकसभा सीट। वो थी संगरूर की लोकसभा सीट, जहाँ से पॉपुलर नेता भगवंत मान, जो स्टेज आर्टिस्ट भी थे, स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे, उन्होंने जीत हासिल की और वो संसद पहुँचे थे। हालांकि ये अलग बात है कि संगरूर की सीट भी आम आदमी पार्टी बाई इलेक्शन में हार गई थी, और वहाँ सिमरनजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हैं, उन्होंने वो चुनाव जीता था। इसका मतलब ये था कि जनता आम आदमी पार्टी से बहुत थोड़ी अवधि में ही अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही थी, और दिस वॉज सॉर्ट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस बाई द पीपल ऑफ संगरूर to Aam Aadmi Party within 6 months of winning the assembly elections. So this was a surprising result. ये बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट था जो आम आदमी पार्टी को चुनाव में देखने को मिला। अब बात करें हम अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के, ये आम आदमी पार्टी का डेब्यू इलेक्शन था। दैट वाज अ डेब्यू इलेक्शन फॉर आम आदमी पार्टी इन विच इट वन 4 सीट्स। 4 लोकसभा की सीटें पंजाब में 2014 में जीता, और एक तरह से बहुत धमाकेदार आगाज किया राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, जो सिर्फ 2 दलीय राजनीति होती थी। पंजाब वॉज अ 2 पार्टी सिस्टम बिफोर। One was Congress, one was the SAD, Shiromani Akali Dal, and BJP alliance, SAD BJP alliance. So in 2014 आम आदमी पार्टी ने इसको एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना दिया, 4 लोकसभा की सीटें जीती। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें पार्टी में बहुत मतभेद हुए, 4 सांसद में से छोड़ भी गए, और एक तरह से जो नेतृत्व है उसके खिलाफ उन लोगों ने विद्रोह का झंडा भी बुलंद किया। इसके बाद 2017 के असेंबली चुनाव आता है। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, 20 उम्मीदवार चुने, 20 assembly seats, it sent 20 MLAs to parliament. But again, out of those 20, within 1 year, there was a sort of a mini rebellion, और उसमें से 8 जो उम्मीदवार हैं वो इधर उधर छिटक गए। पार्टी के लीडरशिप के अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, वक्तव्य दिए, और पार्टी से हटते चले गए एक विद्रोह के बाद से।
इस तरह से आम आदमी पार्टी का जो इलेक्टोरल हिस्ट्री रहा है, जो इलेक्टोरल रिकॉर्ड पंजाब में रहा है, जो 2014 से शुरू हुआ था और 2022 तक जो है, ये बड़ा मिक्स्ड रहा है. दिस हैज़ बीन अ मिक्स्ड बैगेज फॉर आम आदमी पार्टी. The electoral history of Aam Aadmi Party has been a mixed baggage. It has won some, it has lost some crucial ones. लेकिन जो असेंबली इलेक्शन हुए 2022 के असेंबली इलेक्शन, उसमें तो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से झंडा बुलंद कर दिया, एक पताका फहरा दी. उसने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, ऐसा परफॉर्मेंस जो पंजाब के इतिहास में अभी रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ था. दैट परफॉर्मेंस पंजाब हैड नेवर सीन सच अ परफॉर्मेंस इन द रिसेंट पास्ट. उसमें क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने 92 सीट्स जीती. 92 सीट्स, इट वाज एन एब्सोल्यूट थम्पिंग मेजॉरिटी. और एक तरह से ये वेव इलेक्शन था जिसमें आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी हुई. आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो सरकार थी उसकी नाकामियाँ थी, उसके जो अंदर के झगड़े थे, उसमें कैप्टन अमरिंदर को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था. चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू रोज़ कुछ ना कुछ साजिश किया करते थे, कुछ ना कुछ वो वक्तव्य देते रहते थे. और इसके बाद आम आदमी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हुआ. कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी और ये सिलसिला उस समय से आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत पंजाब में कदम बढ़ाए जा रही है. उसके बाद जब संगरूर का जो बाई इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का बाई इलेक्शन, उस बाई इलेक्शन के बाद जब आम आदमी पार्टी ने अपनी एकमात्र सीट गंवा दी थी, उसके बाद जालंधर का लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ. उस बाई इलेक्शन में सुशील कुमार रिंकू जो थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनाव लड़ा. वो पहले कांग्रेस में भी हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी में आए, उन्होंने चुनाव लड़ा और आप पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी उनको चुनाव जिताने की. और इसका नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव जीत गए और आम आदमी पार्टी के वो लोकसभा में एक सांसद वही बच गए. हाँ, ये अलग बात है, रिंकू चुनाव के ठीक पहले, जब मतदान के पहले, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और इस बार वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं. पंजाब में एक आम आदमी पार्टी का इस बार एक और हमें देखने को ये मिल रहा है कि जहाँ तक पूरे देश में कांग्रेस के साथ अलायंस हो रखा है. देश का मतलब है जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत है वहाँ कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ रही है. दिल्ली में दोनों पार्टियाँ साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और गुजरात में चुनाव साथ में दोनों पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं. हरियाणा में दोनों पार्टियाँ साथ मिल करके चुनाव लड़ रही हैं और सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट हो रखा है. लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई अलायंस नहीं हुआ है. दोनों 13 की 13 सीटें लड़ रही हैं और ज़मीनी स्तर पे दोनों के जो कैडर हैं, जो वर्कर हैं, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी प्रत्यारोप करते रहते हैं. इवन नेता काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं. आम आदमी पार्टी ने कुछ हद तक जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार है उसने विक्टिमाइज भी किया कांग्रेस के नेताओं को. कुछ को जेल में भी डाला, कुछ के खिलाफ मुकदमे भी लॉन्च किए और इसके चलते ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं और नेता हैं उनके बीच में काफ़ी कटुता फैली. देयर वाज सॉर्ट ऑफ एन एनिमिटी, पॉलिटिकल एनिमिटी बिटवीन आप कार्डर्स एंड कांग्रेस कार्डर्स एट द ग्रास रूट्स लेवल इन पंजाब. That's why that's the main reason why an alliance could not be cemented in Punjab. इसी के कारण पंजाब में अलायंस नहीं हुआ. सुखपाल सिंह खैरा जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लोकसभा का, उनको तो जेल में डाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने. कुछ पुराने जो भी केस रहे हों, कोई उसी तरह और भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो निशाने पे रहे हैं आम आदमी पार्टी के इस दौरान. लेकिन जब इंडिया लेवल पे अलायंस हो गया तो पंजाब में उन लोगों ने डिसाइड किया कि अलायंस करेंगे तो इससे और किसी का फ़ायदा होगा नहीं और वर्कर जो हैं जोश के साथ वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. फिर क्या हुआ कि दोनों ने पार्टियों ने डिसाइड किया, शीर्ष नेतृत्व हालांकि चाहता था कि अलायंस हो लेकिन अलायंस हुआ नहीं.
खैर ये अलायंस तो अब ख़त्म हो गया, अब हो भी नहीं सकता है। अब आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपने वादों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। द प्रोमिसेस विच आर फुलफिल्ड इन पंजाब, दे आर फाइटिंग द इलेक्शंस ऑन दोज प्रोमिसेस, द फुलफिल्ड प्रोमिसेस। Chief Minister Bhagwant Mann has been raising those issues from the very beginning. He has been asserting that he has fulfilled all promises on which he rode to power in 2022. आम आदमी पार्टी की सरकार ने 90% हाउस होल्ड जो हैं, हाउस होल्ड को फ्री पावर दे दिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इससे लगभग जनता के हर एक सेक्शन को इससे फ़ायदा हुआ और ये कोई भूलने वाला नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। 43,000 जॉब्स यूथ को इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से मुख्यमंत्री मान ने इनको बांटे हैं। इनको भी एक चुनावी मुद्दा वो बना चुके हैं, बना रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये जनता ये जो को नौकरी मैंने दिया है और हमारी पार्टी की सरकार ने दिया है, हम और जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को विल ब्रिंग इट इन अ बिग वे इन पंजाब, हम लोग लाएंगे और नौकरियां बढ़ेंगी पंजाब में। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ पंजाब के बाहर के कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में भी डिलीवर किया है। उसी तरह से हेल्थ के सेक्टर में डिलीवरी हुई है, जहाँ पे क्लिनिक्स, आम आदमी क्लिनिक्स जगह जगह बनाए गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है, नई नई मशीनें लगाई हैं। काफ़ी हद तक हेल्थ के सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर हैज़ ऑल्सो बीन रिफॉर्म टू अ लार्ज एक्सटेंट। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड और जो शिक्षा के जो टूल्स हैं, टीचर्स हैं या बाकी इक्विपमेंट हैं या टेक्नोलॉजी है, वो स्कूलों में लाई गई है और इससे शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। और जो माँ बाप सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, उन्हें शायद ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा अपने बच्चों की परफॉर्मेंस में कि आम आदमी पार्टी उसमें डिलीवर कर रही है और अच्छा उसमें काम किया है। हाँ, ये बात अलग है कि जो 1,000 रुपये का अलावेंस मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनाउंस किया था कि हर एक महिला को दिया जाएगा पंजाब में, वो अभी तक पार्टी फुलफिल नहीं कर पाई है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। अभी जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, पंजाब में काफ़ी बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, राज्य की बजट और वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसके चलते शायद ये स्कीम अभी तक लागू नहीं हो सकी है। हो सकता है, ऐसी संभावना है कि बाद में जब स्थिति कुछ सुधरे या कोई अगला चुनाव हो, उसके पहले ये स्कीम लागू कर दी जाए, लेकिन ये 1,000 रुपये देने की स्कीम अभी तक लागू नहीं की है। हाँ, महिलाओं को प्रति ये सरकार उतनी संवेदनशील मुझे उस मामले में नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने 13 में से कोई भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट नहीं दिया है इस चुनाव में। आउट ऑफ 13 कैंडिडेट्स देयर इज़ नो वुमेन इन पंजाब। आम आदमी पार्टी हैज़ रिपोज्ड इट्स फेथ ओनली ऑन मेल कैंडिडेट्स। और वुमेन एम्पावरमेंट की जो बातें करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा उसमें शैलो लगता है, थोड़ा हॉलो भी लगता है, क्योंकि पूरे पंजाब में एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। पड़ोसी हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने एक पुरुष उम्मीदवार को कुरुक्षेत्र में टिकट दिया है और वहाँ भी नहीं दिया है। इसके चलते कहीं ना कहीं संसद में क्या होगा कि अगर आम आदमी पार्टी के जीतेंगे तो महिला प्रतिनिधित्व पंजाब से बिल्कुल नहीं होगा। ये शायद इस पे आम आदमी पार्टी सोच सकती थी और अगर वो दूसरी पार्टियां इस इशू को टेकअप करती हैं और चुनाव में जनता के बीच में ले जाती हैं, तो शायद आम आदमी पार्टी को खास करके महिलाओं को वोट लेने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ये this is a $1 million question whether women voters of Punjab would vote for AAP or not, because though they have been getting free electricity, 90% of the domestic consumers are getting free electricity, but the party has not given ticket to any single woman. So that's remains a $1 million question. We will have to see how it unfolds in the run up to the polls. थोड़ी ये भी समस्या हुई है कि जो विपक्षी दल पंजाब में ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जो सरकार है वो दिल्ली से चलती है और अरविंद केजरीवाल का इसमें हस्तक्षेप रहता है। ये कितना सच है, नहीं सच है, ये तो मैं नहीं कह सकता, हम नहीं बता सकते द ट्रुथ बिहाइंड दिस। लेकिन हाँ, एक है कि थोड़ा एकेडमिक सॉल्यूशंस
पार्टी ढूंढती है जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जगह पे। ये शायद अगर ग्रास रूट लेवल में एकेडमिक सॉल्यूशंस की जगह प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो कुछ बेहतर होगा। हाँ, ये अगर अच्छा हुआ। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो थी पंजाब में, ये भी विपक्षी दल इसको उठाते रहते हैं। आपको याद होगा मूसेवाला का मर्डर हो गया था दिन दहाड़े और एक बहुत बड़ा इशू बना था, जो पॉपुलर सिंगर हैं। उसके बाद से विपक्षी दल ऑन एंड ऑफ ये इशू उठाते रहते हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने अपने 13 के 13 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे काफ़ी पहले, और सारे कैंडिडेट ज़मीन पे उतर के कैंपेन कर रहे थे। उनको एक हेड स्टार्ट मिल चुका था और वो जब तक बाकी कैंडिडेट्स अनाउंस करते दूसरी पार्टी, वो ऑलरेडी एक राउंड ऑफ कैंपेनिंग और 2 राउंड ऑफ कैंपेनिंग कर चुके थे। उसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है अभी तक। जो 13 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं उसमें से जो 5 कैंडिडेट तो कैबिनेट मंत्री हैं, जो मान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। गुरमीत सिंह मीत हायर ये संगरूर से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरमीत सिंह खुड्डियाँ ये भटिंडा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल ये अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर बलवीर सिंह जो खुद एक डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो पटियाला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भी एक डॉक्टर ही चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, वो हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी। ये पहले आप में हुआ करते थे, 2014 के चुनाव भी ये पटियाला से जीते थे। इस बार 2 डॉक्टरों की लड़ाई है पटियाला में। ऑफ कोर्स प्रणीत कौर इज़ देयर, हु इज़ बीजेपी कैंडिडेट। लालजीत सिंह भुल्लर 5वें मंत्री हैं, जो खडूर साहब जो पंथिक सीट मानी जाती है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी ने टोटल 5 कैंडिडेट्स जो हैं अपने मंत्रिमंडल में से ही निकाल के दिए हैं। इसी तरह 3 जो कैंडिडेट हैं ये दल बदलू हैं, दे आर पॉलिटिकल टर्नकोट्स, और आपने उनको टिकट दिया है। इसमें डॉक्टर राजकुमार छब्बेवाल हैं, ये सिटिंग कांग्रेस एमएलए थे होशियारपुर से, क्षेत्र से होशियारपुर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने रिज़ाइन कर करके वो आप ज्वाइन किया है। पवन कुमार टीनू ये शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे, ये जलंधर से चुनाव लड़ रहे हैं। हरप्रीत सिंह जीपी ये कांग्रेस के पहले एमएलए हुआ करते थे, ये फिरोजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी कुछ पॉलिटिकल ग्रीन हॉर्न हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और मोमेंटम उसके साथ है, क्योंकि जो उसने विधानसभा का चुनाव जीता था कांग्रेस से तो अलायंस हुआ नहीं है। ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, दिस इज अ 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट इन पंजाब, और जो मार्जिन होंगे विक्ट्री और डिफीट के ये बहुत ही कम होने वाले हैं। ऐसे में इन दिस इलेक्शन वेयर मार्जिन ऑफ विक्ट्री और डिफीट वुड बी वेरी क्लोज, इट रिमेन्स टू बी सीन whether the momentum which Aam Aadmi Party carries from its victory in the 2022 assembly elections is maintained or not। ऐसा लग रहा है कि जो अपने परफॉर्मेंस जो आम आदमी पार्टी ने दिखाई है अपनी सरकार में, जो प्रोमिसेस फुलफिल किए हैं, कहीं ना कहीं जनता उनको कुछ हद तक पसंद कर रही है। हालांकि ये ज़रूर बात है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी किसे मिलेगी, का वोट का फ़ायदा किसे होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो शिरोमणि अकाली दल भी हो सकती है, शहरी इलाकों में शायद थोड़े बहुत वोट भाजपा को भी मिलें। तो ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पंजाब में कैंपेन मोमेंटम पकड़ रहा है और मोमेंटम पकड़ने के साथ ही धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हवा किस तरफ बह रही है। द कैंपेन मोमेंटम इन पंजाब इज पिकिंग अप एंड we'll be able to gauge public opinion after a few days, and we can then say with we can then say how things are unfolding and whether Aam Aadmi Party has been able to carry the momentum which started from 2022 victory to the Lok Sabha polls or not. Thank you for watching the channel. Please go into the comment section and give your inputs, suggestions and ideas. कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने इनपुट दें, कमेंट्स दें, सजेशन दें। इससे हमें कंटेंट इम्प्रूव करने में काफ़ी सुविधा होगी। धन्यवाद।